ओके गाइस, अभी तक हमने फूल का मतलब जाना. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट कार्ड. 0 था. हम कार्ड नंबर वाइज चलेंगे टैरो के, ठीक है. सो नंबर 1 कार्ड कौन सा है टैरो में? दैट इज योर मैजिशियन का कार्ड, राइट. आई वुड वांट के साथ साथ आप कार्ड नंबर्स को याद रखें. कभी कभार क्या होता है, बिकॉज हमने जैसे डिस्कस किया था कि व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी, तो काफी सारी अगर आप एप्स में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना, तो कभी कभार कार्ड नंबर पूछ लेते हैं आपसे कि लवर्स का बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 6 है, ठीक है. तो कार्ड नंबर्स भी हम साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे. तो नंबर 1 कौन सा हुआ? मैजिशियन का. अगेन सेम टेक्निक, हर कार्ड में हम सेम टेक्निक लगाएंगे. क्या टेक्निक है कि नंबर 1 है और साथ के साथ हमें मेजर चंक कौन से उसके दिखाई दे रहे हैं, कलर्स. हमें दिखाई दे रहा है येलो बहुत मेजरली. फिर अगर येलो के बाद मेरा कहीं ध्यान जाएगा तो वो जाएगा रेड के ऊपर, वाइट के ऊपर, ठीक है. और साथ के साथ कोई और कलर, थोड़ा बहुत ग्रीन, थोड़ा बहुत अगेन ग्रीन, ठीक है. नंबर 1 क्या डिनोट करता है? अथॉरिटी, पावर, कहीं ना कहीं एक सेल्फ मेड थिंग्स, अथॉरिटेटिव नेचर, थोड़ा गुस्सा हमें डिनोट होता है नंबर 1 से. अगेन येलो क्या करता है? होप, हैप्पीनेस, राइट. ब्राइटनेस इज ऑल्सो अ कलर सिंबोलिज्म फॉर येलो कलर, राइट. व्हाइट क्या डिनोट करता है? आपकी प्योरिटी, राइट. सो हमें कहीं ना कहीं सेम एज फूल, क्योंकि हम कंपेयर करते चलेंगे, मैं रेफरेंसेस देती रहूंगी आप लोगों को ताकि आप लोगों के दिमाग में चलता चले. फूल के अंदर भी क्या था? इसने अंदर कौन से कलर के कपड़े पहने थे? व्हाइट. व्हाइट से हमने क्या डिनोट किया था? प्योर, मतलब कि ये इंसान प्योर है. यहाँ पे भी क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी ये इंसान प्योर है, बट इसमें क्या कर रखा है? इसने रेड कलर का ना केप सा पहना हुआ है. रेड कलर की केप का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस इंसान के अंदर ना गुस्सा बहुत है, अग्रेशन, गुस्सा इसने अपने ऊपर लपेटा हुआ है. इट्स लाइक अ कोकोनट, कि काफी बोलते हैं कि यार ऊपर से तो बहुत कड़क है इंसान, अंदर से उतना ही नरम इंसान है, अंदर से इट्स लाइक अ पूकी बाबा, राइट. कलर्स से हमने समझ लिया और नंबर से हमने समझ लिया कार्ड को, राइट. अब हम देखते हैं एलिमेंट्स. मेरे को बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं, मेजर चंक मुझे यही दिखाई दे रहा है. और क्या दिखाई दे रहा है? आई वुड वॉन्ट यू टू पॉज दिस राइट अवे एंड tell me the elements, write it down the elements that you are seeing in this card right now. आप लोग 1 मिनट का पॉज लीजिए, राइट डाउन, ओके. लिखेंगे इसको. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. देखो एक चीज समझ लेना कि टैरो रीडिंग इज नॉट लाइक योर कॉलेज कोर्स. आप लोग जब तक विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, जब तक आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं निकाल रहे हो, जब तक आप लोग अपनी लॉजिक सेंस को नहीं निकाल रहे हो, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू. ट्रस्ट मी, कार्ड रटते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अगेन बहुत सारे फ्लावर्स, एक इन्फिनिटी का साइन मुझे दिखाई देता है, एक मार्शल जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है. साथ के साथ मुझे ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, वॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, साथ के साथ मुझे सॉर्ड भी दिखाई दे रही है एंड मुझे कप भी दिखाई दे रहा है. यही 4 कार्ड्स थे आफ्टर मेजर में. मेजर आर्क आने के बाद जो माइनर्स थे वो हमारे 4 में डिवाइडेड थे, राइट. सॉर्ड, वॉन्ड, कप्स, 4 इसी में डिवाइडेड थे ना. पेंटिकल्स, बताइए तो इसका क्या डिनोशन का मतलब है? कि ही हैज एवरीथिंग. इसे जो मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं. ऐसे इंसान के पास ही गॉट एवरीथिंग. ये क्या डिनोट करता है? दिस इन्फिनिटी साइन, इट डिनोट्स इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स, इट डिनोट्स इन्फिनाइट पोटेंशियल. एंड साथ के साथ ये जो मार्शल जैसा है ना, जैसे ऊपर का रखा है, इट्स ऑल्सो अ साइन कि वॉट एवर he'll achieve on his own. He will achieve whatever he wants to desire by his own, and also he has that capability to denote, to manifest a life what he desires. It's a very very wonderful card अगर आपको कुछ manifest करना है आपकी लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल इफ somebody says कि क्या मेरे लव मैरिज होने के चांसेस हैं, एंड आपका एक कार्ड आ जाता है, आप क्या बोलोगे? 100% चांसेस हैं आपके. आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में रियल लव, बट सोच समझ के करना, राइट. सो हमने, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये
फूल पत्ते क्या डिनोट कर रहा है? व्हाट इज दिस फूल पत्ते डिनोटिंग? इट इज डिनोटिंग, कहीं पे भी आपको, कहीं पे भी कोई भी कार्ड में अगर आपको फूल पत्ते दिखाई देते हैं, इट डिनोट्स प्रोडक्टिविटी। ये लिखेंगे फटाफट। फ्लावर अगर दिखाई देता है, फ्लावर किस में दिखाई दिया था हमें? फूल में दिखाई दिया था, राइट? फूल कार्ड में हमें फ्लावर दिखाई दिया था, which denotes purity. Dog, loyalty. Flowers, it denotes productivity. Leaves and flowers, it denotes your productivity. तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, उग रहे हैं, right? So what does it denotes? It denotes that your productivity is gonna increase. You are a productive person. Okay? चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको मतलब कार्ड्स का तो बता ही दिया है, साथ के साथ रेड एंड व्हाइट क्लोथिंग, वही पैशन एंड प्योरिटी विच वी टॉक्ड अबाउट, राइट? ठीक है, मैनिफेस्टेशन है। बस ऐसा एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट ऑल्सो डिनोट्स कि ये वाला जो इंसान है ना, क्योंकि इसने गुस्सा अग्रेशन के कपड़े पहने हुए हैं, इंसान गलत नहीं है ये। जो भी करेगा ना वो अपने बेनिफिट के लिए करना चाहेगा, किसी को हार्म पहुंचाना उसका इंटेंशन कभी भी नहीं होगा। ऐसे इंसान हो सकता है कि कभी कभार गलत इंटरप्रेट करे जा सकते हैं। एक और चीज जो ये डिनोट करता है कार्ड, इट ऑल्सो डिनोट समहाउ कि ऐसे लोग ना काफी सारी चीजें छुपा के रखते हैं। ऐसे लोगों के अंदर थोड़े हिडन फैक्ट्स होते हैं, और ये नंबर 1 वाले की भी कहीं ना कहीं अपफ्रंट क्वालिटी होती है कि वो थोड़ी सी चीजें ना छुपा के रखते हैं। हिडन फैक्ट्स में ये लोग थोड़ा ज्यादा बिलीव करते हैं। और साथ के साथ ना ऐसे लोगों के अंदर एक और चीज होती है, क्या फिर तो ये पागल बन जाते हैं या ये बना बहुत अच्छा सकता है। ये एक क्वालिटी होती ही होती है। क्या फिर तो ये ऐसा कार्ड खेलेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये मुझे पागल कब बना गया, क्या फिर ये खुद ही पागल बन जाते हैं। तो ये कुछ हिडन फैक्टर्स होते हैं मैजिशियन के, जिसको आप अपनी रीडिंग्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे ही करेंगे टू गेट 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। ठीक है, ओके। अब एक और चीज हम देखते हैं, विच इज कि आप देखो ये ना फ्लावर्स वगैरह जो है प्रोडक्टिविटी के साथ साथ ग्राउंडिंग भी दिखाता है, राइट? ऐसे इंसानों को ना थोड़ी ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्लस स्काई इज द लिमिट फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। सो ऐसे लोगों को दे हैव टू स्टे कनेक्टेड टू द ग्राउंड्स, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी इफ दे वांट टू मेंटेन अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इनटू देयर लाइफ। चलिए फटाफट से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आता है कि क्या, अच्छा ऑल्सो बिफोर वी गेट इनटू दिस, क्या ये पॉजिटिव कार्ड है या नेगेटिव कार्ड है? फटाफट से मुझे बताओ, येस और नो कार्ड में से क्या है ये? इट्स अ येस कार्ड। येस, 100% इट्स अ येस कार्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई आपके पास आता है और बोलता है कि मैम मेरे ना पार्टनर के अंदर गुस्सा बहुत है एंड उसने ना मेरे को बहुत गलत 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 बोल दिया। अब आप मुझे बताओ कि उसकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे लिए, एंड दिस कार्ड कम्स, तो आप क्या बोलेंगे उसे? मुझे फटाफट से बताइए, आप क्या बोलेंगे उसे? आप सिर्फ उसको एक छोटी सी चीज बोलेंगे कि गुस्से वाला इंसान है, अथॉरिटेटिव है, दिल का बुरा नहीं है। आप इस बात को समझिए। ऐसे इंसानों के साथ अगर आपको डील करना है, आपको अपने बंदे के साथ डील करना है, तो आप कैसे करोगे? आप उसको कभी एटीट्यूड, ईगो दिखा के डील नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के साथ आप बहुत पीस मेकिंग सिचुएशन में डील करने की कोशिश करेंगे। ही विल कम एंड अपोलोजाइज टू यू एज वेल, बिकॉज ऐसे लोग ना दिल के प्योर होते हैं। अगर गलत बोल देते हैं ना तो दिल से उन्हें भी बुरा लग रहा होता है। बट ऐसे लोगों को आप एटीट्यूड, गुस्सा, ईगो नहीं दिखा सकते हैं। दे विल नॉट टॉलरेट इट एट ऑल। तो स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। अगर कोई आपके पास आता है कि मेरे को ना अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, खोल लूँ, तो आप क्या बोलोगे? 100% खोलिए। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं सक्सेसफुल होने के लिए। आप बस और सिर्फ मेहनत करते जाइए, थिंग्स विल गो इनटू योर फेवर। ठीक है, ऐसे लोग थोड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं एंड इट्स वेरी गुड, यू नो, when you have the power to manifest whatever you desire into your life। ऐसे लोगों को आपको जो गाइडेंस देनी होती है वो सिर्फ आपको ये गाइडेंस देनी होती है, do not manifest anything which is not yours, do not manifest anything wrong, so do good manifestations and thing will go into your life। ठीक है, ऐसे लोगों को बस डाउन टू अर्थ रहने के भी आप सजेशन जरूर देंगे।
ठीक है, फिर अगेन वही सेम सारी चीज़ें हैं, अगेन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर अवेलेबल फॉर यू। सो अब आप दोनों क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक 2 कार्ड्स को सीखा है, राइट? अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको सिर्फ यहाँ लाइव क्लासेस में मिलेंगे मेरे साथ, ठीक है? एंड आई वुड वांट कि आप ये असाइनमेंट्स अपने ग्रुप में मेरे को सबमिट करते जाएं। अब आपके पास एक सिचुएशन है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ एंड मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है फॉर एग्जाम्पल प्रखर। जो प्रखर है, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी एट ऑल। वॉट इज द रीजन ही इज नॉट टॉकिंग टू मी? एंड आपके कार्ड्स आते हैं ये दोनों, मतलब कि एक बार आप मुझे प्रिडिक्शन इस कार्ड से देंगे, एक बार आप प्रिडिक्शन मुझे इस कार्ड से देंगे। बिकॉज आई हैव मेंशन कि इस कोर्स में हम थियोरेटिकल नहीं चलते हैं, प्रैक्टिकल चलते हैं, तो मैं आपको वही क्वेश्चंस ला कर दूंगी जो मेरे पास डेली बेसिस पे आते हैं, ठीक है? एक और मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। मैम, मेरा ना प्रॉपर्टी का केस अटका हुआ है एंड मेरा प्रॉपर्टी का केस जो है वो कैसे जल्दी फिनिश ऑफ हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? एंड ये कार्ड आता है मैजिशियन का। तो आप क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे? आप मुझे बताइए। अब जब मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रही हूँ, इसको आपको किसी स्कूल के असाइनमेंट की तरह नहीं करना है कि आपने मुझे टाइप एंड टेक्स्ट करके दे दिया। नो, आई वुड वांट यू टू ट्रीट योर क्वेश्चंस एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द रियल क्लाइंट्स। सो आप जो ग्रुप है उसमें वॉइस नोट के थ्रू भेज सकते हैं, जैसे कि आप रियल क्लाइंट के साथ डील करेंगे। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, मेक श्योर यू आर नॉट यूजिंग एनी चैट जीपीटीज, एनी एआई मॉडल। आई विल गेट टू नो दिस वेरी श्योर, आई एम टेलिंग यू, ओके? आई वुड वांट यू टू राइट बाय योर ओन कि आप क्या इस कार्ड का इंटरप्रिटेशन समझ पाए हैं इन दिस सिचुएशन फॉर्मेट। तो आप जो भी आंसर करेंगे वो ऐसे करेंगे जैसे कि आप क्लाइंट को आंसर कर रहे हैं। Fair enough. Now let's move towards the third card.